एक बार की बात है, घने जंगलों के बीच बसे एक सुदूर गांव में माया नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह अपनी जिज्ञासा और निडरता के लिए जानी जाती थी। अक्सर गुप्त खतरों के बारे में बड़ों की चेतावनियों के बावजूद वह घने जंगलों में भटकती रहती थी। एक चांदनी रात में जब माया जंगल में घूम रही थी, तभी उसकी नज़र ऊंचे पेड़ों के पीछे छिपी एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली पर पड़ी। इसकी भयानक आभा से प्रभावित होकर उसने इसका पता लगाने का फैसला किया। वह इसके भयावह रहस्यों से अनजान थी। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा में एक अशुभ सन्नाटा छा गया, जो केवल उसके गूंजते कदमों की आवाज़ से टूटा। हवेली का हर कोना अतीत की कहानियां फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था, जिससे माया की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। जैसे जैसे माया अंधेरे में गहराई तक उतरती गई, मिनट भी घंटों की तरह बीतते गए। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसने एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी, जो बमुश्किल सुनाई दे रही थी, फिर भी हड्डी तक सिहरन पैदा कर देने वाली थी। अपने ट्रैक में रुकते हुए वह सुनने के लिए तनावग्रस्त हो गई। उसकी इंद्रियां हाई अलर्ट पर थीं। हर गुजरते मिनट के साथ सस्पेंस गाढ़ा होता गया और माया डर की चादर में लिपट गई। जब वह भूल भुलैया हवेली से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी, तो परछाइयां उसके चारों ओर अशुभ रूप से नृत्य कर रही थीं, उसके दिमाग पर चालें खेल रही थीं। जब माया को लगा कि वह अब और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसकी नज़र टेपेस्ट्री के पीछे छुपे एक गुप्त कक्ष पर पड़ी। खुद को मजबूत करते हुए उसने चरमराते दरवाजे को धक्का दिया और जो दृश्य उसका स्वागत कर रहा था, उसे देखकर वह हाँफने लगी। कक्ष के अंदर एक भयानक दृश्य था। हवेली के पीड़ाग्रस्त अतीत की बेचैन आत्माएं, उनकी पीड़ा भरी कराहें हवा को एक भयानक विलाप से भर रही थीं। आतंक में डूबी माया को अपनी जिज्ञासा की गंभीरता का एहसास हुआ, क्योंकि उसे अपने लापरवाह कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा। हर गुजरते मिनट के साथ माया का संकल्प कमजोर होता जा रहा था। उसका डर उसे पूरी तरह खत्म करने की धमकी दे रहा था। लेकिन आत्माओं की भयावह गूंज के बीच उसे साहस की एक झलक मिली, अपनी गलतियों को सुधारने और हवेली की पकड़ से बचने का दृढ़ संकल्प। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, माया ने बेचैन आत्माओं को खुश करने और उनके चंगुल से मुक्त होने की एक योजना तैयार की। कांपते हाथों से उसने तामसिक भूतों की नजरों से मुक्ति पाने की उम्मीद में पीढ़ियों से चले आ रहे प्राचीन अनुष्ठानों को निभाया। माया सांस रोककर रहस्य खुलने का इंतजार कर रही थी। अज्ञात के लिए खुद को तैयार करते हुए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और एक अचानक भयावह रहस्योद्घाटन में आत्माओं ने अपना विलाप बंद कर दिया। उनके अलौकिक रूप अंधेरे में फैल गए और माया को कक्ष के मौन में अकेला छोड़ दिया। राहत की सांस के साथ माया हवेली से बाहर निकली। उसकी कठिन परीक्षा आखिरकार समाप्त हो गई। लेकिन जैसे ही उसने भुताहा निवास को देखा, उसे पता चला कि इसके अतीत की गूंज हमेशा उसकी स्मृति में बनी रहेगी। जिज्ञासा की सतह के नीचे छिपे खतरों की याद दिलाती रहेगी। और इसलिए माया अपने गांव लौट आई, पहले से अधिक बुद्धिमान और सतर्क, अलौकिक के साथ। उसकी मुठभेड़ उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम कर रही थी, जिन्होंने निषिद्ध ज्ञान के मार्ग पर चलने का साहस किया था।